WHO ने मंकी पॉक्स को लेकर के इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिससे ये बात तो साफ हो गई है कि ये एक ग्लोबल कंसर्न है, यानी कि दुनिया के बाकी हिस्सों में भी अब मंकी पॉक्स का वायरस तेजी से फैल रहा है और शायद बहुत जल्द इस मामले से पीड़ित कई लोग सामने आ सकते हैं और दुनिया में ये हो सकता है कि एक बड़ी वायरल डिसीज की तरह पैर पसार ले। लिहाजा ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर मंकी पॉक्स होता क्या है। हमने इस पर बात की जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर डीके गुप्ता से और ये जाना कि मंकी पॉक्स होता क्या है। मंकी पॉक्स एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ये फैलती है मंकी पॉक्स नाम के वायरस से और नॉर्मली एक पेनफुल रैशेस होते हैं बॉडी में और साथ में लिम्फ नोड स्वोलन कर जाते हैं, बुखार होता है। मैक्सिमम लोग जो है इसके वो नॉर्मली रिकवर हो जाते हैं फुल्ली विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन या सिक्वेली के। बट कुछ लोगों में ये सीरियस प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है या कॉम्प्लिकेशन कर सकता है और वेरी सीरियस या बहुत सिक पेशेंट्स हो सकते हैं। मंकी पॉक्स के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे आप समझें, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जितनी भी वायरल डिजीज होती हैं उनके जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं यानी कि जो बुनियादी लक्षण होते हैं वो एक जैसे होते हैं। ऐसे में इस वायरस से अगर कोई ग्रसित है तो कैसे पता चलेगा? कैसे फैलता है? नॉर्मली एनिमल से फैलता है, स्पेशली रोडेंट है या मंकीज हैं, उनके द्वारा ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट होता है और ट्रांसमिशन का जो मेथड है वो क्लोज कांटेक्ट है। जैसे बाकी बहुत सारे वायरस है ड्रॉपलेट से फैलती है, ड्रॉपलेट से नहीं फैलता है, ये क्लोज कांटेक्ट से फैलता है। स्पेशली जो इन्फेक्टेड एनिमल है या इन्फेक्टेड मरीज है या इन्फेक्टेड कोई व्यक्ति है उसके साथ। जो सिम्टम्स है इसके नॉर्मली हाई ग्रेड बुखार आएगा, सर दर्द होगा, बॉडी एक होगा, मसल एक होगा, जॉइंट एक होगा, मतलब हाथ पैरों में दर्द और मसल एक होगा। और साथ में जो बहुत दो स्पेसिफिक फीचर है इसके कि एक तो लिम्फ नोड स्वोलन कर जाएंगे बॉडी में और साथ में इसके अलावा एक स्पेसिफिक रैशेस होते हैं जो पेनफुल रैशेस होते हैं वो हो सकते हैं। यूजुअली ये माइल्ड डिजीज है, मतलब नॉर्मली क्या होता है रिकवरी पूरा फुल हो जाती है, बट कुछ लोगों में सीरियस सिम्टम्स भी क्रिएट कर सकता है। कौन वो लोग हैं जिन्हें सबसे ज्यादा बचने की जरूरत है? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि कुछ वायरल डिसीजेस कुछ खास लोगों पर, खास तौर से जिनकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड होती है, उन पर तेजी से असर करती है और ज्यादा गहरा असर करती है। ऐसे में कौन से वो लोग हैं जिन्हें इस वायरस से खास तौर पर बचने की जरूरत है? कौन से लोग ऐसे हैं जिनको बचने की जरूरत है? जी हाँ, ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको बचने की जरूरत है। किड्स छोटे हैं, 5 साल से कम बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी नॉर्मली कम होती है, उनको बचने की जरूरत है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बचने की जरूरत है, बिकॉज ऐसा कोई इन्फेक्शन हुआ तो प्रीमेच्योर डिलीवरी या प्रीमेच्योर लेबर पेन्स हो सकते हैं। जो नवजात शिशु है उसको कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या करना चाहिए हमें, कैसे बचना चाहिए? हमें क्लोज कांटेक्ट से बचना चाहिए, स्पेशली जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं या जो लोग हैं उन लोगों को जिनको फैला हुआ है उनसे बचना चाहिए, सो दैट क्लोज कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए जिससे इन्फेक्शन हम सबको फैल जाए। ये वायरस फैलता कैसे है और क्या इसका कोई संभव इलाज अब तक है? जो भी इन्फेक्टेड व्यक्ति उनसे दूर रहें, हाइजीन अच्छा रखें, मतलब हैंड वॉश अच्छे से करना है, आपको बार बार हैंड वॉश करना है, मास्क पहन के रखें, ग्लव्स पहन के रखें। अगर आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, खासकर जो मेडिकल स्टाफ है उसको बहुत सारी चीजें बचने की जरूरत है, खासकर उनको मास्क लगाना है, हैंड्स में ग्लव्स पहनने हैं और बिकॉज क्लोज कांटेक्ट से फैलते हैं। जब कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो भी क्लोज कांटेक्ट से बचना है या कोई प्रोटेक्टिव गियर पहन के ही कोई प्रोसीजर या ट्रीटमेंट करना है। वैक्सीनेशन का अवेलेबल है तो हमें वैक्सीनेशन को प्रमोट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए और जो भी हेल्थ गाइडलाइंस आ रही है उनको फॉलो करना चाहिए। इन तरीकों से हम एमपॉक्स या मंकी पॉक्स से बच सकते हैं। और मंकी पॉक्स बहुत ज्यादा तेजी से फैलने वाली बीमारी नहीं है, बहुत सीवियर कॉन्टेजियस नहीं, बिकॉज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं फैलती, तो बहुत चिंता वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी किसी भी बीमारी को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए जैसा भी हो इसको प्रिवेंशन करने के लिए तुरंत सरकार को भी और जितने हेल्थ अथॉरिटीज हैं उनको इफेक्टिव प्लान करने चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि मंकी पॉक्स के फैलने का कारण क्या है और इसके बचने के तरीके क्या हैं। और सबसे बड़ी बात यही है, वायरल डिसीजेस जो संक्रमण से फैलती हैं उनमें आप अपना बचाव और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। ये वो प्राइमरी स्टेप है जिसके जरिए आप इन गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऐसे और कौन से हेल्थ टॉपिक्स हैं जिन पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।